लोकसभा चुनाव में महज चंद दिनों का वक्त बचा है और इस बीच चुनाव आयुक्त रहे अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरे चुनाव आयुक्त का पद पहले से ही खाली है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अकेले ही इतना बड़ा चुनाव करवा पाएंगे या फिर चुनाव की घोषणा के वक्त तक देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल जाएंगे। आखिर देश के सबसे बड़े चुनाव का क्या होगा जिसमें लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो 11 अप्रैल वो तारीख थी जब लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग हुई थी। 19 मई को आखिरी चरण की वोटिंग हुई थी और 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए थे। इस लिहाज से देखें तो पहली वोटिंग होने में अब से ठीक 1 महीने का वक्त बचा है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा देश में जो 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं उनका पद खाली है। वैसे होने को तो 1 दिन में इनकी नियुक्ति हो सकती है और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें अभी हाल ही में बदलाव हुए हैं, जिसके बाद यह तय हुआ है कि कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च पैनल बनेगा जो 5-5 नामों की 2 लिस्ट तैयार करेगा। सर्च पैनल की अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे और इसमें भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक के 2 अधिकारी भी होंगे। इसके बाद एक कमेटी इनमें से 2 नाम पर अंतिम फैसला लेगी और जो कमेटी फैसला लेगी उसमें देश के प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। केंद्रीय मंत्री वो होगा जिसका नाम प्रधानमंत्री तय करेंगे। कमेटी जो 2 नाम तय करेगी उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अंतिम फैसला राष्ट्रपति का ही होगा। तो इस लिहाज से 1 दिन में कमेटी की बैठक होनी है, नाम तय होने हैं और फिर राष्ट्रपति का फैसला महज औपचारिकता भर है। और यही वजह है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले अब किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ही न हो, क्योंकि 2 जनवरी 2024 से लागू नए कानून के मुताबिक नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कुल 6 लोगों का हाथ है। सर्च पैनल के 3 और फिर कमेटी के 3। सर्च पैनल में केंद्रीय कानून मंत्री और 2 केंद्रीय अधिकारी हैं, तो कमेटी में खुद प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी कि 6 में से 3 लोग तो सीधे सरकार के मंत्री हैं और 2 लोग सरकार के ही अधिकारी। और इसीलिए कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है। जया ठाकुर का कहना है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जो नया कानून बना है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। लिहाजा याचिका पर तत्काल ही सुनवाई की जाए और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को रोक दिया जाए, क्योंकि जल्द ही देश में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शन सामने है, उस समय पे इलेक्शन कमीशन से इस तरीके के इस्तीफा आते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस समय इनका अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय भी हमने एक पिटीशन लगा रखी थी जिसमें हमने ये मांग करी थी कि जितने भी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें एक बेंच बनी चाहिए और उनके कंसेंट से ही इनके अपॉइंटमेंट होने चाहिए। लेकिन उस समय पे हमारी पिटीशन जैसे ही मैंने फाइल करी उसी टाइम पे आनन फानन में इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया और जो 15 दिन की प्रक्रिया थी उसको 1 दिन में कंप्लीट करके गोयल जी का अपॉइंटमेंट किया गया। और मुझे लगता है कि आई डोंट नो क्या हुआ उनके बीच में बातचीत के उन्होंने फिक्स जब लोकसभा इलेक्शन सर पे है उसके पहले उन्होंने रिजाइन किया। तो निश्चित रूप से ये सस्पिशियस है और सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। ऐसे में अब निगाहें 15 मार्च पर हैं कि क्या सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ही रोक लगा देगा और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अकेले ही इतना बड़ा चुनाव करवाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर देश करीब 35 साल पीछे चला जाएगा जब देश में एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। 15 अक्टूबर 1989 तक देश में सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए उसे 3 सदस्यीय बनाया गया ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। आयोग में 16 अक्टूबर 1989 से मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। आयोग को 1990 में फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन अक्टूबर 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त की व्यवस्था बरकरार है। बाकी सबसे बड़ा विवाद तो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से ही खड़ा हुआ है, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी 5 दिसंबर 2027 तक था और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले थे, जिसके बाद अरुण गोयल को ही देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनना था। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अरुण गोयल के इस्तीफे ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्तीफे के लिए तो अरुण गोयल ने व्यक्तिगत वजहें गिनाई हैं,
लेकिन कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि मामला इतना सीधा तो है नहीं जितना कि बताया जा रहा है। कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक ने अरुण गोयल के इस्तीफे पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं राष्ट्रपति ने अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि इससे पहले भी चुनाव आयुक्त रह चुके अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और तब भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरुण गोयल के इस्तीफे के पीछे भी कई कहानियां बताई जा रही हैं जिनके सामने आने में शायद वक्त लगे। तो वक्त का इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।